तो आज की कहानी में हम देखेंगे एक लड़की जो समंदर के किनारे अकेली होती है और वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी वो बगल में पड़े जूतों को बहुत अच्छे से पहन लेती है और अब वो समंदर में गोता लगाने वाली होती है। अब वो जैसे ही हिम्मत बांध कर झील में उतरती है तो कड़ाके की ठंड उसे बाहर ढकेल देती है। अब जोर की ठंड लगने के बाद वो लड़की वापस आकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर वो भले ही ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसका इरादा अब भी नहीं बदला था। वो समंदर के उस तरफ जाना चाहती थी। जिसके बाद वो हिम्मत करके एक लकड़ी का टुकड़ा लाकर पानी में डालती है और उससे तैरने की कोशिश करती है। आखिर क्या कारण था कि ये लड़की अपनी जान से खेलकर इस झील को पार करना चाहती थी? तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर एक दिन पहले वो अपने प्रेमी के साथ एक हवाई उड़ान पर होती है, लेकिन तभी वो विमान अचानक से अपना नियंत्रण खोकर उसी झील में जाकर गिर जाता है। लड़की को जब होश आता है तो वो विमान में उल्टी लटकी होती है, लेकिन उसके केबिन में अब पानी भरने वाला था। अब यहाँ पर ये लड़की कैसे भी करके खुद को नीचे उतारती है, लेकिन वो देखती कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर भाग चुका है। अब वो कप्तान को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि कप्तान जिंदा था, लेकिन केबिन में बहुत तेजी से पानी भर रहा था और कप्तान का पैर भी जहाज में फंस गया था। जब कप्तान को लगता है कि वो मारा जाएगा तो वो चिल्लाकर लड़की को वहां से भागने की आदेश देता है। जिसके बाद लड़की दुखी होकर झील से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो झील से बाहर सर निकालती है वो देखती कि उसका प्रेमी मदद मांग रहा था। यहाँ पर हम जान पाते हैं इस लड़की के प्रेमी को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो डूबने वाला था, लेकिन लड़की उसे कैसे भी करके बचाकर किनारे तक लेकर आती है। अब वो थोड़ी देर आराम करने के बाद जब अपने प्रेमी को जगाती है तो वो देखती कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका और उसे होश नहीं है। और तभी लड़की की नजर जब प्रेमी के पैरों पर पड़ती है तो उसे दिखाई देता है उसके जांग में एक बड़ा सा लोहा घुस गया था। अब वो लड़की उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रेमी चीखने लगता है। जिसके बाद वो लड़की अपनी बेल्ट निकालकर उसकी जांग को बांध देती है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। लेकिन अभी भी उसके प्रेमी के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि अगर जल्दी से इलाज ना हुआ तो वो मारा भी जा सकता है। जिसके बाद लड़की तुरंत अपने पॉकेट से फोन निकालकर पुलिस को फोन लगाती है, लेकिन अफसोस उसके मोबाइल में किसी भी तरह का नेटवर्क नहीं था। जिसके बाद वो अपने प्रेमी के फोन से फोन लगाती है, लेकिन उसके फोन का भी वही हाल था। जिसके बाद वो मोबाइल को लेकर जंगलों की तरफ भटकने लगती है ताकि कहीं तो सिग्नल मिल सके, और ऐसा करते हुए वो पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। और जब उसकी निगाह पड़ती है तब उसे चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। उसकी नजरों के चारों तरफ दूर दूर तक कहीं भी मोबाइल टावर नहीं नजर आ रहे थे। अब ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और सुबह होने के बाद वो लड़की जब अपने प्रेमी के पास देखती है तो वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी चलना बंद हो गई थी। और ऐसा देखने के बाद इस लड़की को एक बड़ा सदमा लगता है, जिसके बाद अब वो पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे लगता है कि वो यहीं रह जाएगी और मारी जाएगी। यहाँ पर वो भी अपने प्रेमी के साथ मरने का फैसला करती है, लेकिन वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की वजह से ऐसा नहीं कर पाती और जिंदा रहने का फैसला करती है। लेकिन इस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक से उसे एक साहसी विचार आता है, जिसके बाद वो एक लकड़ी के टुकड़े की मदद से झील की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा ये लड़की इसलिए कर रही थी ताकि पानी में डूबा विमान में जाकर कुछ जरूरी सामान वहां से उठा सके, और वो ऐसा करती भी है। वो पानी के नीचे सतह में जाती है जहां पर उसका विमान गिरा हुआ था, लेकिन वहां पर उसे कोई जरूरी सामान नहीं मिलता। लेकिन वो वहां से 2 बैग उठाकर लाती है और लाकर बाहर खोलती है, लेकिन बैग को खोलने के बाद उसमें सिर्फ उसे पैसे मिलते हैं जो सिर्फ उसके बाहर काम आने वाले थे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन नोटों को देखने के बाद इस लड़की का दिमाग एक काम तो करता है कि उसे क्यों ना ठंड से निपटारा मिल जाए। जिसके बाद वो अपने चश्मे के लेंस से उस कागज में आग लगाने लगती है, और ऐसा होता भी है। अब वो आग जलाकर जंगल में बहुत ज्यादा खुश थी। अब उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि क्यों ना इस जलती हुई आग से पीने का पानी भी बना लिया जाए। जिसके बाद वो झील से पानी तो पी सकती थी, लेकिन वो पानी उसके लिए सही नहीं था। जिसके बाद उसे जंगल में एक लोहे का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो कटोरा नुमा एक आकार का बर्तन बनाती है और उसे ले जाकर उसमें पानी डालकर आग पर रख देती है, जिससे वो पानी शुद्ध हो सके। और आखिरकार वो लड़की अब सुकून से अपनी प्यास बुझा लेती है। अब पानी की समस्या को हल कर लेने के बाद वो बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब की तरफ जाती है। अब वो पूरे दिन झील के किनारे मछलियों को पकड़ने का अंदाजा लगाती है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। अब वहां से मायूस होकर वो जंगल की तरफ जाती है, जहां पर उसे काफी झाड़ियों में जंगली फल मिलते हैं। अब बहुत सारे फल तोड़ने के बाद वो फलों के रंगों के हिसाब से उन्हें बांट देती है। उसे ये बात बिल्कुल पता था कि जो फल जितना भी ज्यादा चमकीला होगा उतना ही ज्यादा जहर भी हो सकता है। जिसके बाद उसने एक काला फल खाया, लेकिन कड़वा लगने की वजह से उसे थूक देती है। उनमें से एक बार टेस्ट करने के बाद उसे लाल वाला फल अच्छा लगता है, जिससे वो अपनी भूख मिटाती है। लेकिन तभी रात में उसे जोरदार उल्टियां होती हैं, क्योंकि वो लाल फल भी उसके खाने लायक नहीं थे। लेकिन अभी भी उसने एक फल को टेस्ट नहीं किया था। जिसके बाद अब आखिरी मौका पाकर उसे भी खा लेती है। इस वक्त वो मन्नत भी मांगती है कि वो फल जहरीले न हो, नहीं तो वो यहीं पर मारी जाएगी। और उन फल को खाने के बाद जब सुबह होती है तो वो खुद को ठीक ठाक पाती है। अब उसे ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि वो बस यहाँ पर नीले फलों को खाकर ही जिंदा रह सकती है। जिसके बाद वो जल्दी से बैग लेकर नीले फलों की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन अब ऐसा करते हुए जब उसे 2 दिन गुजर जाता है तब उसे ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो यहाँ पर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए वो अपना सारा सामान समेट कर अपने यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ जंगल में अजीब बात यह थी कि ये जंगल एक भूल भुलैया जैसा था, और इस तरह से वो कितनी भी दूर निकल जाती अंततः वहीं पर आ जाती थी। अब वो लड़की निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर ये लड़की एक तरह का दिमाग लगाती है, जिसके बाद वो अपने बैग से महंगा लैपटॉप निकालकर जमीन पर फेंक देती है। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो अपने बैग से कुछ पैसे भी निकालकर वहीं पर गिरा देती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो निशान बना सके। लेकिन पूरी सुबह चलने के बाद शाम को उसे पता चलता है कि वो उसी जंगल में दोबारा घूम रही है।
तो जल्दी से वो अपने कैंप पर वापस आती है, जहाँ अपने बैग से एक स्टूल की सुई निकालती है और अपने घड़ी के चुंबक से उसे रगड़कर पानी में एक बॉक्स में लगाकर डुबा देती है। और इस तरह से वो एक साधारण कंपास को बना लेती है और इस तरीके से वो खुश थी कि अब वो जंगल से निकल सकती है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके पास जल्द ही एक मुसीबत आने वाली है। अचानक से उसे उस जंगल में एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो फौरन वहां से भागने लगती है और घबराहट में उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, जिसके चलते वो एक गहरी गुफा में जा गिरती है। काफी वक्त बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आता है, तब वो पता पाती है कि उसकी आधी बॉडी तो बड़े पत्थर के नीचे दब गई है। वो उठने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके सर में भी तेज से दर्द हो रहा था। उसने जब अपने सर के पीछे हाथ लगाया तो उसे पता चलता कि उसका सर तो फट गया है और बहुत सारा खून भी निकल रहा था, जिसके चलते वो तुरंत अपने बैग से एक रेशमी दुपट्टा निकालकर अपने सर को बांध लेती है। अब यहाँ पर वो अपने आप को इस तरह से सेफ तो कर लेती है, लेकिन अभी भी वो पत्थर के नीचे लाचार थी। अब यहाँ पर ये अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हार मान लेती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पेट में अभी भी एक बच्चा है। इसी वजह से वो खुद को प्रोत्साहित करने लगती है और ठान लेती है कि वो यहाँ से कैसे भी करके निकल कर रहेगी। इसीलिए उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस बड़े पत्थर को तोड़ने लगती है। और अब उसने एक ही काम चालू किया कि वो लगातार उस पत्थर पर अपने पत्थर से वार कर रही थी, लेकिन काफी घंटों तक ऐसा करने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाती है। और जब वो हार मानने लगती है, तभी उसे अचानक से पत्थर में एक छेद दिखता है, जिसके सहारे वो उसे तोड़कर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। और यहाँ से आजाद होने के बाद लड़की को लगता है कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन यहाँ से निकलना भी इतना आसान नहीं था। जब वो गुफा से निकलने की कोशिश करती तब उसे पता चलता है कि ऊंचाई तो लगभग 10 मीटर है और उसके चारों तरफ तो सिर्फ चिकनी चट्टानें ही थी और यहाँ से चढ़ पाना अब सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल मुश्किल था। और इसके अलावा उसके पैर भी जख्मी था और वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की अल्ट्रासाउंड फोटो देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसने इतनी कोशिश की फिर भी वो अपने बच्चे को और खुद को मौत से नहीं बचा सकती। जब उसे यहाँ पर लग जाता है कि वो मरने वाली है, तब वो उस फोटो को एक किनारे फेंकती है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक निकलने का रास्ता दिख जाता है और फिर वो अपने हाथों में एक लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल में लड़खड़ाते हुए चलने लगती है और अगले कुछ दिन तक थकने की वजह से वहीं पर आराम करती है और भूख लगने पर फिर से वो जंगली फल खाती और काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार वो जंगल से बाहर आ ही जाती है। अब उसे पार करने के लिए एक और चुनौती आ जाती है, क्योंकि उसके सामने एक तीव्र गति से चल रही नदी होती है और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब वो इस नदी को कैसे क्रॉस करे। लेकिन उसे दिमाग में आता है कि अगर वो नदी की दिशा में चले तो उसे जल्दी रास्ता मिल सकता है, जिसके बाद वो एक मजबूत लकड़ी को नदी में डालकर उसकी दिशा में चलने लगती है। अब वो धारा के साथ बहती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ से वो लकड़ी छूट जाती है। अब वो बस अपने सर को पानी से बाहर रखने की कोशिश करती रही। अब वो डूबने ही वाली थी, तब तक वहां पर दो नाविकों ने उसे देख लिया और उसे बचा लेते हैं और इस तरह से ये लड़की एक बार फिर से अपने मौत के मुंह से वापस आ जाती है। अब 6 महीने गुजरने के बाद वो अपने पिता के साथ अस्पताल जाती है और एक अच्छे बच्चे को जन्म देती है, जिस बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी की हर चुनौती से लड़ती आई। उसे अपने सामने देखकर वो भावुक हो जाती है और अभी से ठान लेती है कि वो आगे भी उस बच्चे के ऊपर कोई आंच नहीं आने देगी। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।